फेरी वाला कबाड़िया डायरी के सफ़ात पे खाने की अशिया रख कर देख रहा था। इत्तेफाक था कि मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र उस सफ़े पे पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। मुलाहिजा, वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी शोहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना, मुझे उस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में न जाने कौन सा कोई डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शोहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफसियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी, हक महर भी माफ़ करूंगी, बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी, वो मेरी बीवी थी। क्यों करबला कोई अपने हमसफ़र को दीमक ज़दा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको मैं, इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा, उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। उसका लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठा कर ले आती। चलिए एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार ना कर पाता। उसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं, जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहिए तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतज़ार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह ज़िद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, ज़िंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। क्या ज़िंदगी के ये खूबसूरत लम्हे जन्नत, भला जन्नत सा समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज़ था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पर सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैं उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज़ था, कुछ ना बोली। बर्तन उठा के किचन में रख कर आ गई। मेरे गोद में सर रख कर लेट गई, खामोश थी। कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती थी मेरी जानब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश ज़ोरों की थी, बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की जानब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती हैं, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती हैं। भला उसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक़ से खाती थी।
میں نے اسے اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگی، پہلے مسکرائی، پھر شاید اسے یاد آیا مجھ سے ناراض ہے، کروٹ بدلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند کی آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں کتنی روئی ہوں سارا دن۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتے؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ہائے میں قربان اس کی محبت پہ۔ میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے صلاح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے کے آیا۔ دیکھ کر مسکرانے لگی، کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل میں کوئی دشمن تھوڑا ہی ہوں تمہارا، کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض نہ ہوا کرو، سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تو کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو دل میرا بھی تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگی، اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بری داستاں اس کباڑیے کے پاس کیسے بلا۔ پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی کے حسین پل کسی کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاش میں اس ڈائری کو مکمل پڑھ سکتا، لیکن کچھ قصے ادھورے اچھے لگتے ہیں۔